हमने आज तक अलग अलग मोशंस को पढ़ा होगा, जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट है जो सीधा लाइन में चला जा रहा है, वो या तो स्पीड पकड़ रहा है या उसकी स्पीड घट रही है, ट्रांसलेशनल मोशन चल रही है। सेकंड अगर बात करें तो यस, सर्कुलर मोशन हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसको मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और उसको ऐसा रिवॉल्व कर दिया, यस सर्कुलर मोशन। या फिर सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, यस उसको भी आप सर्कुलर मोशन ट्रीट कर सकते हो। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया और थ्रो करने के बाद वो जिस तरीके से पाथ फॉलो करता है उसी को कहा जाता है पैराबोलिक पाथ। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुकी है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो होगी वो जैसे सर्कुलर का ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि फैन है, दैट फैन इज रिवॉल्विंग। तो फैन का रिवॉल्यूशन अगर है, मोशन जो है, या फिर अर्थ का रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इस टाइप की जो मोशन होगी इनको हम अलग से, मतलब इसको जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन, यस इसको रोटेशनल मोशन कहा जाएगा, वो अलग से चैप्टर है। और फिर देख लीजिए बच्चों, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सम मोशंस आर रिपीटिंग इटसेल्फ। कुछ मोशन ऐसी होती है जो खुद को रिपीट कर रही है। तो रिपीटेशन अगर है तो इनको हम कह सकते हैं पीरियोडिक। अगर रिपीटेशन है तो कह सकते हैं पीरियोडिक, मतलब जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करने वाली है। यहां कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क है। आपने ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा। ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स होते हैं, अगर उसको मैं कुछ हार्ड मटेरियल के अगेंस्ट प्रेस कर देता हूं, यस, और छोड़ देता हूं, तो प्रॉन्ग्स जो होंगे उसके वाइब्रेट होने वाले हैं। दैट इज वाइब्रेशनल मोशन देयर। और इस वाइब्रेशनल मोशन की स्पेशलिटी है, इट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ये प्रॉन्ग्स कुछ इस तरीके से टू एंड फ्रो करते हैं, तो और रिपीट कर रहे हैं खुद को एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो जो रिपीट करते हैं खुद को, उनके पास टाइम पीरियड तो एक स्पेशल चीज है ही है, जो इक्वल इंटरवल पे रिपीट कर रहे हैं। उसके अलावा उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर हैपनिंग इन सेकंड। दूसरा एग्जांपल कोई इस तरीके से स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि स्टेशनरी वे में आने वाली है, उसको पुल कर दिया, यस इस टाइप का लूप तैयार हो चुका है। या फिर घर में अगदी बहुत ही इजीली कोई मेटल की अगर पट्टी है, स्केल होती है ना, स्कूल में हम लेके जाते हैं, स्कूल में लेके जाते हो कि आप जो मेटल की स्केल थी, यस उसको एक जगह पे होल्ड कर लो और इधर खींच लो, यस इट ऑसिलेट, वाइब्रेट, ये वाइब्रेशनल चल रहा है इधर। अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है खुद के सराउंडिंग में, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना। इन सारों में जैसे अगर अर्थ के बारे में बात करूं, अर्थ खुद को रिपीट कर रही है, खुद की मोशन जो है रिपीट कर रही है। अर्थ का जो ऑन एन एवरेज अगर हम इमेजिन करें तो रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटा हम लेते हैं, राइट, 24 आवर्स। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो उसको 365 डेज ऑन एन एवरेज लेते हैं हम लोग, 365.25 डेज ले लेते हैं, है ना, वो भी ले सकते हैं। तो इस टाइप के मोशन जो ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, वो भी जानना है। तो पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, यहां मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने दिए है। इसको कहा जाएगा सिंपल पेंडुलम, जिसकी अगर अरेंजमेंट हम बताएं, बात करें, तो आइडियली एक थ्रेड हम लेते हैं और आइडियली एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट जिस जो मास तो उसका है, हेवी है, राइट। तो और उसको अगर हम लोग यहां पर लाए और छोड़ दे तो इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस वन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट ये भी होगा, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं तब ये चीज को रिपीट करने वाले हैं, वो ये चीज है बच्चों कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। ये जो थीटा है, दैट थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर थीटा बड़ा है तो ये इस तरीके से मोशन होगा, राइट। मुझे क्या बताना है कि बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ। ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज अगर बात करें, देखिए हमारे पास दो टाइप के ऑसिलेशन हमें पढ़ना है, एक लीनियर पढ़ना है और एक एंगुलर पढ़ना है। इस तरीके से एंगुलर, वो भी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। तो पहले मैं लीनियर के बारे में बात कर रहा हूं,
तो लीनियर में इट शुड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये तो थोड़ा कर्वेचर फॉर्म कर रहा है। अगर ये कर्वेचर फॉर्म कर रहा है तो ये तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी नहीं है। कर्वेचर अगर फॉर्म कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अगर मैं एंगल बहुत छोटा ले लूं तो ऑन एन अप्रोक्सीमेट लेवल हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि इट इज नियरली एन ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल भी बोलेंगे हम लोग, आगे आगे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड आने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये मोशन टू एंड फ्रो अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, ऐसा हम मान के चलेंगे इफ एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। फिर आइडियल केस में हमें स्प्रिंग वाली और ब्लॉक वाली सिचुएशन मिल जाएगी, जिसमें एक ब्लॉक रखा है, उसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया है, ब्लॉक को थोड़ा सा आप खींच लो, खींचने के बाद अगर छोड़ देते हो तो वो वहां पर ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है। इसी को हम ऑसिलेटरी कहेंगे। तो मेन की पॉइंट बच्चों ये होगा कि बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑन द सेम पाथ, इसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो पहले मैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कशन करने वाला हूं। मेरा सबसे पहला डिस्कशन जो होगा वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर होगा। इंट्रोडक्शन के लिए मैं एंगुलर भी दूंगा, लेकिन वो लास्ट में डिस्कस होने वाला है। तो फिलहाल अगर एक सिचुएशन ले लो कि ये स्प्रिंग है दैट इज अटैच टू अ ब्लॉक, और मैंने फिलहाल के लिए इसको x इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दिया, इसे मैं कहूंगा मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको देने वाला हूं, मीन पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन देने वाला हूं, वो क्या है वो समझ लो। जो मैंने यहां पर स्प्रिंग लिया है, दिस स्प्रिंग, फिलहाल के लिए अगर बात करूं तो स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, जैसे मैं फिलहाल NL बोल दूंगा। ना तो स्प्रिंग इलोंगेटेड है ना फिर स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। तो इसमें स्प्रिंग ना तो कॉम्प्रेस्ड है ना तो इलोंगेटेड है, इस सिचुएशन में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। तो किसी भी तरीके से स्प्रिंग का जो एक जेस्चर या फिर स्प्रिंग का एक आप बोलोगे फिलहाल के लिए, तो स्प्रिंग का बिहेवियर मान के चलो, स्प्रिंग कोई भी किसी तरीके से फोर्स डेवलप करने वाली नहीं है, और ये ब्लॉक रखा है। तो मीन पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स होना चाहिए 0। जो हम आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आपको ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वो क्या? तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स आपको देना है 0। देखिए, मैंने फोर्स 0 नहीं बोला है, मैंने मीन पर नेट फोर्स को 0 बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, यस ये इंपॉर्टेंट होगा। अभी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की हेल्प से या मैंने खुद जाके इस ब्लॉक को थोड़ा खींच लिया और छोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने किया उसको अकाउंट मत करो, उसको मत आप कंसीडर करो। आप ये समझ लो कि उसके बाद में जो एक्शन होने वाली है, उसके बाद में जो चीज होने वाली है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो ये ब्लॉक को मैंने खींच के छोड़ दिया, उसके बाद हुआ क्या? ये सिस्टम आपको खुद को दिखेगी कि कुछ इस तरीके से ये ऑसिलेट हो रही है, ये मूवमेंट कर रही है, इस तरीके से ये मोशन कर रही है, राइट। और जो टेबल है जिस पर हमने इसको रखा है, दैट टेबल इज ट्रीटेड और कंसिडर्ड फ्रिक्शनलेस। जो टेबल है, ये टेबल जो है दैट इज फ्रिक्शनलेस या फिर स्मूथ, ताकि कोई भी किसी तरीके का डैंपिंग ना हो
या फिर अपोजिशन ना हो और जो ब्लॉक है वो नेचुरली बस मूवमेंट करता रहे, ऑसिलेट करता रहे, बस वो होते रहे, है ना। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी थोड़ा ऐसे समझ लो कि जो मैंने यहां पर ये दो डॉटेड लाइंस निकाली है एक्सट्रीम पर, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मैंने शायद इसको यहां तक लाके छोड़ दिया होगा या फिर मैंने इसको अंदर कंप्रेस करा के छोड़ दिया होगा। तो जहां से मैंने छोड़ा और जहां मीन पोजीशन थी, इनके बीच वाला डिस्टेंस एक तरीके से एम्पलीट्यूड की तरह काम कर रहा है, एक तरीके से एम्पलीट्यूड की तरह काम कर रहा है। और एम्पलीट्यूड की तरह काम कर रहा है तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसके राइट में मैं पॉजिटिव स्केल ले लूंगा और इसके लेफ्ट में मैं निगेटिव स्केल ले लूंगा। तो जैसे ये ऑसिलेट हो रहा है तो ये यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा अंदर यहां तक जा सकता है, इसके बीच में ये कैसे भी मोशन कर सकता है। अभी मुझे फॉर्मूला तैयार करना है और फॉर्मूला जो है वो ऑब्जर्वेशन से मिला है। वो क्या मिला है, ऐसा देखा गया कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट राइट में डिस्प्लेस हो रहा है, स्प्रिंग में इलोंगेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है और स्प्रिंग में एक नेचुरल टेंडेंसी प्रोड्यूस हो रही है, डेवलप हो रही है कि उस ऑब्जेक्ट को अंदर खींचा जाए, क्योंकि ये स्प्रिंग पूरी ताकत लगा देगी कि ब्लॉक अगर उस साइड में जा रहा है तो उसको खींचे और उसको रोके। तो रोकने के लिए डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, मैं जिसको एफ आर लिख दूंगा या फिर फिलहाल के लिए एफ लिख दूंगा। रिस्टोरिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रहा है। अच्छा, और अगर आप देखो कि ये ब्लॉक जैसे जैसे अंदर जा रहा है, तो अगर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, -a की ओर है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्प्रिंग ये कॉम्प्रेस हो रहा है। तो जैसे जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग का टेंडेंसी अपोज करना। यस, जैसे ही ब्लॉक इस साइड में आ रहा है तो स्प्रिंग उसको उधर ढकेलने की कोशिश करेगा और उस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप करना शुरू कर देगा, है ना। तो जैसे ब्लॉक इधर आने वाला है, ये उस पर फोर्स डेवलप करना शुरू कर देगा उस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यस, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर इसको एफ बोल देता हूं। इतनी सारी घटनाएं घट रही है इस स्प्रिंग के साथ में, और पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो स्प्रिंग है वो एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करा रहा है, और हमको जो दिख रहा है दैट इज ऑसिलेशन। बहुत ही नेचुरली, ब्यूटीफुली ये सिचुएशन है जो कि डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो। कहां यूज करते हो, कार में बैठे हो, कार के अंदर शॉकअप है, यस, ऑसिलेटरी सिस्टम पर ही काम करता है। कई सारी चीजें हैं बच्चों, एक एक करके आने वाली है, एक एक एग्जाम्पल इस तरीके से आने वाला है, लेकिन सबका बेसिक जो है मैं यहां पर तैयार करके देने वाला हूं। जो सबका बेसिक है वो एक है जो आपने यहां पर ऑलरेडी देख लिया है। वो क्या है, तो ये रिलेशन थोड़ा देख लो, ये रिलेशन थोड़ा देख लो, इस रिलेशन को थोड़ा समझ लो, इस रिलेशन को थोड़ा समझ लो। क्या समझना है, समझना यह है कि मुझे दिख रहा है कि फोर्स जो रिस्टोरिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में काम कर रहा है। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दे देते हैं, एफ आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू दैट एक्स। माइनस साइन एक्स के साथ में जुड़ा हुआ था, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डाल दिया, तो मेरे पास एक फॉर्मूला मिल चुका है, एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स या फिर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो भाई के कौन है, के इज रिस्टोरिंग कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलेंगे ऑनवर्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटर ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही इसको कहा जाता है। के जो हो गया रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, फिलहाल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्टिफनेस जो होगा वो होगा। यहां आपको एक अगर मैथमेटिक्स की बात कही जाए, y इज इक्वल टू mx
प्लस सी के साथ अगर जोड़ दिया जाए, प्लस सी के साथ अगर जोड़ दिया जाए, वाई एक्सिस पर मैंने फोर्स को डाल दिया और एक्स एक्सिस पर एक्स ही है, और यहां पर मुझे माइनस के मिल चुका है, के ऑलरेडी था, माइनस साइन के मिल मतलब कांस्टेंट लिया और माइनस साइन था, तो आप इसको, और प्लस कहां से, तो बाकी कुछ नहीं है तो जीरो है। तो बच्चों देखिए ना, ये जो है स्लोप जो होगा, जिसको मैं स्लोप कह रहा हूं, ये माइनस के आ जाएगा, निगेटिव स्लोप है। और निगेटिव स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, तो बस इसका बहुत ही बेसिक पार्ट होता है, निगेटिव स्लोप है मतलब लाइन आपकी ऐसे आने वाली है, लाइन ऐसे आने वाली है, और अच्छे तरीके से निकाल देता हूं इसको, यस, ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल निकालना है। समझ लो कैसे, अगर x पॉजिटिव है तो f निगेटिव मिल रहा है, अगर x पॉजिटिव है तो f पूरी तरीके से निगेटिव मिल रहा है। देखो x पॉजिटिव है तो f निगेटिव मिलेगा, और अगर x निगेटिव है तो f की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, और इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज माइनस के। अगर कोई पूछ ले तो बिंदास बता देना, y एक्सिस पर अगर फोर्स रखा है, x एक्सिस का अगर डिस्प्लेसमेंट रख दिया है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू 0 है, तो इसका स्लोप है निगेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट, राइट। यहां तक तो बेहतर तरीके से समझ लिया होगा लीनियर एसएचएम क्या है। मैं दूसरा पार्ट जो है सिर्फ जनरल एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, यस, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला लेने वाले f इज इक्वल टू माइनस के x पावर n। ये थोड़ा, मैं तो बोलूंगा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सेक्शन है, जिसको आप समझ लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, लेकिन अंडरस्टैंड करो f इक्वल टू माइनस के x पावर n है। अगर मैं n की वैल्यू इवन रख दूं, मतलब 0 रख दूं, 2 रख दूं, 4 रख दूं, 6 रख दूं, इस तरीके से रख दूं, तो देखिए सिर्फ अगर बात करें तो n की वैल्यू अगर ये रख दी जाए, तो x का पावर जो होगा, x वैल्यू कोई भी हो, देखिए माइनस, मान लीजिए मैं 2 रख देता हूं, मान लीजिए कि n की वैल्यू में 2 ले लेता हूं, तो f इज इक्वल टू माइनस के x पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आप प्लस 2 रख दो, तो f की वैल्यू आ गई माइनस के इंटू 4, x की वैल्यू माइनस 2 रख दो, तो f की वैल्यू आ गई माइनस के इंटू माइनस 2 पावर 2, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 4। मतलब ये रिजल्ट दोनों सेम ही दिख रहे हैं। आप जैसे अभी हमने बात किया, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होता था एसएचएम के लिए, लीनियर एसएचएम के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अच्छा, सिंपल क्यों कहा जाए वो भी ध्यान में रख लो, इसको साइन और कॉस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, साइन और कॉस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये मोशन की सिंपलेस्ट मोशन लीनियर एसएचएम, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं भरा हुआ है। तो लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं इस पर, तो +2 -2 +3 -3 आप कुछ भी नंबर ले लो, आपको फोर्स की वैल्यू हमेशा हमेशा निगेटिव ही मिलने वाली है इस सिचुएशन में। तो इस टाइप के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा अलोंग निगेटिव x डायरेक्शन। सिर्फ एक चीज है, ये x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी अगर x लोकेशन ही आप 0 रख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो उसके लिए वैलिड नहीं हो पाएगा ये, x की वैल्यू अगर 0 रख दे तो। फिर ऑड नंबर्स अगर है 1 3 5 7 जो है, तो इसमें ऑड नंबर में आपको पता होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब, उसका पावर 5 जो भी हो तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर अगर है तो निगेटिव नंबर का क्यूब माइनस ही आता है, निगेटिव नंबर का पावर 5 वो भी माइनस ही आता है ना। तो ये समझ लो आप। तो इस तरीके से होगा क्या कि सिचुएशन इस तरीके से होगी कि आपको ये इसमें ऑसिलेशन तो मिल जाएगा, ऑसिलेशन मिल जाएगा मतलब क्या, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव मिल जाएगा, और x की वैल्यू अगर निगेटिव है, x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव मिल जाएगा।
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स की वैल्यू निगेटिव। तो उसी तरीके से गेम चल रहा है जैसे अभी चल रहा था, उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन इन सभी चीजों को हम ऑसिलेटरी बोल देंगे। चलो ठीक है, ऑसिलेटरी, हाँ हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर ये रिपीट होने वाली है, तो ऑसिलेटरी सिस्टम है। अभी इसमें एक स्पेशल केस में डाल देता हूं, अगर n की वैल्यू 1 डाल दी जाए तो फोर्स की वैल्यू यहां पर -kx आ जाएगी। इस मोशन को कहा जाएगा इसके बाद एसएचएम, इसके बाद इसको कहा जाएगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहा जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको हार्मोनिक कहा जाता है। देख लो, जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको हार्मोनिक कहा जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन उसमें सिंपलेस्ट कौन है? तो इस फॉर्मूले को अगर ऑफर किया जाए, इस फॉर्मूले को अगर वो एक्सेप्ट करता है कोई भी इक्वेशन या इसको फॉलो करता है, तो आप उस टाइप की मोशन को बोल सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोल सकते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये बात हो गई यहां पर। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, इसमें कोई कैटेगराइजेशन में दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पे करवा लेता हूं, थोड़ा सा आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। यस, तो बच्चों यहां पर ये थोड़ा अलग, हाँ यहां पर काम करते हैं। इसको आप क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं, तो मैं एक करा के देता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैंने f इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट x -2 पावर 3 रख दिया, तो हम बोलेंगे लेट कैपिटल X इज इक्वल टू दैट x -2, कैपिटल X इज इक्वल टू x -2। तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया -2 x पावर यहां पर आ गया 3। तो अभी जो था कंपेयर अगर करें f इज इक्वल टू -k x पावर n के साथ में, और n की वैल्यू यहां पर 3 मिल चुकी है, तो ये क्या थी बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन थी, बट नॉट एसएचएम। आप बोलेंगे सर ये x की वैल्यू तो रख दी है, चलो ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू मैंने रख दिया, लेकिन ये झंझट क्या है? ये झंझट क्या है कि ये x -2 को कैपिटल X क्यों रखा? तो समझ लो, मीन पोजीशन पर मैंने आपको बोला था एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है 0। अगर फोर्स की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो -2 तो 0 नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब x -2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो इससे पता क्या चल रहा है? मीन पोजीशन जो है दैट इज नॉट x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू 0। मीन पोजीशन जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिया था, जिसमें ये स्प्रिंग और ब्लॉक वाली सिस्टम थी, और मैंने बोला था इसको x इक्वल टू 0, लेकिन मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाया था कि इस पर आपको जो ध्यान में रखना है, इस पर फोकस मत कीजिए, ये तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए था। फोकस इस पर कर लीजिए कि एट मीन पोजीशन या फिर एट इक्विलिब्रियम आप बोलो, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, इस पर बच्चों नेट फोर्स था 0, नेट फोर्स था 0, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर ऑसिलेट कर रहा है, 0 पर नहीं, x इक्वल टू 2 पर, और उसके अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा होगा। चलिए दूसरी सिचुएशन पर काम कर देते हैं। f इज इक्वल टू -2 x -2 पावर 2, तो इसको भी बच्चों -2 और इसको x पावर 2 रख देते हैं। आप बोल सकते हो इसको क्या क्या ये आने वाला है? इट इज ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। ये आ गया है ट्रांसलेशनल मोशन, ये आ गया है ट्रांसलेशनल मोशन। ये फोर्स, इसमें आप x की वैल्यू कोई भी रख दो, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड निगेटिव x डायरेक्शन। ये अभी बात हुआ है हम लोगों का, यस, तो ऑसिलेटरी नहीं है। और तीसरी चीज जो बात करूं, f इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट x -2, मतलब इसका पावर अगर बात करें तो f इक्वल टू -2, इसको x रख दो, तो x का पावर जो है, जिसको n इक्वल टू हम कह गए 1, तो ये आ गया SHM, ये आ गया SHM, ये आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया।
और मीन पोजीशन कहां पर है? मीन पोजीशन कहां पर है? जहां पर नेट फोर्स होता है 0। जहां पर नेट फोर्स होता है 0 और नेट फोर्स की वैल्यू 0 करा दो तो आपके सामने मिल जाएगा। अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 करा दो, अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 करा दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। मतलब 2 अभी सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा उसके अबाउट वो ऑसिलेट करने वाला। तो मीन पोजीशन की वैल्यू है 2 ना कि 0। समझ में आ गया? चलिए एक यहां पर यस एंगुलर एसएचएम को मैं डिस्कस कर लेता हूं, बस थोड़ा सा ही है और फिर अगला जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले इसको। तो यहां पर एंगुलर एसएचएम जो होगा, कोई अगर इस तरीके से डिस्क आप ले लो और डिस्क को कनेक्ट कर दो बाय स्ट्रिंग, इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट कर दो और छोड़ दो, ये डिस्क जो होगी अबाउट दैट पॉइंट ये ऑसिलेट होगी। इस तरीके से ये ऑसिलेट होने वाली है, बस इस तरीके से ये ऑसिलेट होने वाली है। ए विल बी ट्रीटेड एज अ मीन पोजीशन और उसके अबाउट यस ये ऑसिलेट होने वाली है, इसके अबाउट ये ऑसिलेट होने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये क्लियरली समझ में आ रहा है? यस। एंड थीटा विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हियर। ये टॉर्शनल एसएचएम है, इसमें जो वायर होगी ना, इसका वायर का एक कांस्टेंट होगा जिसको के या फिर सी बोल सकते हैं आप, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, ऐसे फॉर्मूला आने वाला है। ये हमें आगे डिस्कस करना है, फिलहाल डिस्कस नहीं करना है। राइट स्टूडेंट?